फिर ये भी फरमाया अल्लाह ताला ने अस्किनुहुन्ना मिन हैसु सकनतुम। कुरान मजीद कहता है कि ऐ मर्दो तुम जहाँ रहते हो अपनी बीवियों को वहाँ रखो। आयत करीमा गौर करें, इसमें कितने मसाइल हल किए जा रहे हैं। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, शादी होने के बाद में, निकाह के बाद में एक मर्द पर अहम तरीन 3 जिम्मेदारियां लाजिम आते हैं। शादी के साथ ही एक है वो महर है, इधर निकाह हुआ इधर महर, ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है। शौहर की जिम्मेदारी उसी वक्त हो जाती है जब वो इजाब कबूल करे। शादी के बाद वाली ज़िंदगी में 3 जिम्मेदारियां शौहर पर लाजिम आती हैं। सबसे पहले कि शौहर वो खिलाए अपनी बीवी को जो खुद खाता है। दूसरा, ऐसा लिबास पहनाए जो मुतवस्सित तरीक़े का हो, दरमियानी तरीक़े का हो। तीसरा, शौहर पर यह जिम्मेदारी है कि वो जिस जगह रहता है, यानी जैसे मकान में रहता है, अपनी बीवी को वैसे ही मकान में रखे। तो क्या हुआ, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ें बीवी को देना शौहर पर लाजिम है। और जो मर्द अपनी बीवी को ये 3 जिम्मेदारियाँ अपनी बीवी की नहीं उठाता, या ये 3 उसकी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया नहीं करता, वो ऐसा मर्द है कि बीवी को इजाज़त है उससे जुदा होने के लिए तलाक़ का भी मुतालबा कर सकती है। वरना तलाक़ चाहना या खुला का तलब करना जायज़ नहीं है खामखा के। शौहर ये 3 काम ना कर सके तो बीवी को इजाज़त है वो तलाक़ का या खुला का मुतालबा करे। तो अब गौर करें कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। उनमें से एक मकान देना। कुरान मजीद ये फरमाता है, कुरान मजीद ने खाली ये नहीं कहा कि तुम उनको मकान दो रहने के लिए, बल्कि फरमाया तुम जहाँ जिस जगह रहते हो उनको रखो। इससे 3 बातें समझ में आती है। जहाँ तुम रहते हो वहाँ रखो से 3 बातें समझ में आती है, जो मियाँ बीवी के मुताल्लिक़ ज़ौजैन के बारे में आजकल एक बड़ा मौज़ूए बहस बनी हुई है और इख्तलाफात की जड़ यही चीज़ है। उनमें से एक ये आम तौर पर होता यह है कि लड़का शादी करके किसी दूसरे मुल्क को चला जाता है कमाई के लिए। कहाँ है दामाद, ससुरा बड़ी शान से कहता है कि मेरे दामाद दुबई में है, सऊदी अरब में है, कुवैत में है, ऑस्ट्रेलिया में है। फिर तुम्हारी बच्ची कहाँ है? अब कहना पड़ेगा कि बच्ची ससुराल में है, या ये कहना पड़ेगा कि नहीं मेरी बच्ची मेरे घर में है। अरे तुम अपने घर में क्यों रखे? तो बाप कहता है कि नहीं मेरी बच्ची ससुराल में नहीं रहना चाहती। क्यों? अब कुछ तो भी बातें बहाने बना लेते हैं। नहीं, सास की बड़ी मुश्किल है, वो हमेशा कुछ ना कुछ टोकते रहती है। घर में बहू जाके काम ना करे, दिन भर सोती रहे, हमेशा फ़ोन में घुसी रहे, ये कोई बात ही नहीं रही। या फिर माँ बाप के साथ हमेशा फ़ोन पे लगी हुई रहती सास के घर में है लेकिन 24 घंटे माँ बाप से बात करते रहती है। उधर से माँ की तरफ से शैतानी इल्हामात होते रहते हैं, ऐसा करो तुम, ऐसा करो, सास को सुधारना है तो ये करो, ननन को घर से भगाना है तो ये करो, वहाँ से इशारे मिलते हैं। तो ये फसाद की जड़ है। तो जाहिर है कि सास कहेगी कि तुम ना फ़ोन रखो ना बात करो, मजबूर हो के लड़की इधर आ जाएगी। कुरान पाक पर अमल करते तो ये मुसीबत नहीं आती। कुरान ने कहा ए मर्दो तुम जहाँ रहते हो बीवी को वहाँ रखो। शौहर रहता है लंदन में, अमेरिका में, और बीवी हिंदुस्तान में रखा है। अब ये कहेंगे नहीं वहाँ रखने की इस्तिताअत नहीं है, कोई बात नहीं, इस्तिताअत नहीं है तो कम से कम साल में 2-3 मरतबा तो आके जाना चाहिए। 4 साल में 5 साल में 1 मरतबा सूरत दिखाते, और ऐसी सूरत बदल जाती कि बच्चे पहचानना मुश्किल हो जाते। ये कैफियतें रहेंगे तो घर आबाद कैसे रहेंगे? जो बाप अपने बच्चों के साथ नहीं रहता, वो बच्चों की परवरिश क्या होगी आप अंदाजा कीजिए। क्या बनेंगे वो बच्चे? बाप जिसकी सूरत देखने के लिए औलाद 2-2 साल तड़पती है, वो कैसी औलाद बनेगी? अस्किनुहुन्ना मिन हैसु सकनतुम। कुरान कह रहा है मर्दो तुम जहाँ रहते हो अपनी बीवियों को वहाँ रखो। कम से कम उतना नहीं कर सकते तो साल में 2-3 मरतबा आना चाहिए, देखना चाहिए, देखभाल करें, जिम्मेदार करें, उठाएं और अखलाक संवारें, बच्चों की तरबियत करें, बीवी को नसीहत करें। ये सारे काम करने पड़ते हैं, वो कुछ भी नहीं होता। दूसरी बात, कुरान कह रहा है कि मर्दो तुम अपनी बीवियों को अपने घर में रखो, और शौहर या तो अपने माँ बाप के घर में रखता है या फिर अपने ससुराल में रखता है। तो जाहिर है कि दोनों जगह
खराबियाँ पैदा होंगी, और वही खराबियाँ आज हमको देखने को मिल रही हैं। ये तो एक मुखालफत, कुरान पाक की आयत की मुखालफत करने का नतीजा क्या निकल रहा है, मैंने वो बातें अर्ज़ की। अब यहाँ एक शरई मसला है, वो ये है कि शौहर जब निकाह करे तो उसकी बीवी को रहने के लिए मकान देना शौहर पर लाजिम है, चाहे वो बिल्कुल अलहदा मकान अपनी बीवी बच्चों को दे, या फिर ऐसा घर जिसमें उसके माँ बाप खुद रहते हैं, वहाँ एक कमरा अपनी बीवी बच्चों को दे। दोनों में कोई एक तो देना लाजिम है। ऐसा नहीं हो सकता कि बहू अपने सास ससुरों के साथ एक ही घर में रहे और उसके लिए कोई आराम करने या उसकी पर्दा नशीने के लिए कोई कमरा ना रहे, ये मुमकिन नहीं है। और अगर शौहर बीवी को मकान या अलहदा कमरा ना दे तो बीवी को हक़ दीन कहता है, काज़ी वक्त के पास जाओ, शिकायत करो और शौहर से मकान लो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जैसा कि आजकल हो रहा है, नई नवीली दुल्हन घर में आते ही 8 दिन के अंदर मुतालबा करती है, हम अलहदा घर में रहेंगे, हम तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रह सकते। हाज़िरीन किराम, ये भी ज़ियादती है, इसलिए कि लड़के के माँ बाप इस उम्र में खिदमत के काबिल हैं, ना कि अकेले छोड़े जाने के काबिल हैं। बीवी अपने शौहर के माँ बाप को अपने माँ बाप समझेगी तो उसके माँ बाप को भी शौहर अपने माँ बाप समझेगा, और उनकी ज़रूरत के वक्त में भी दामाद काम आएगा। वरना बीवी शौहर के माँ बाप को अपने माँ बाप ना समझे, उनकी खिदमत ना करे, उनको पराया जाने, तो फिर शौहर क्यों अपने ससुराल को अपना समझेगा? इसलिए दरारें पैदा होती हैं। तो बहरहाल हाज़िरीन किराम, ये एक हुक्म दिया गया औरतों के हक़ अदा करने के मुतालिक।